आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे जो हम 4 लेक्चर में आपको बताए हुए हैं उसके आगे बढ़ते हुए आज हमने 5वां लेक्चर सीरीज का 5वां टर्म यूज किए हुए। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आपको पहले बताए हुए थे लागरिथमिक का, इसके बाद एंगल से रिलेटेड टर्म का, उन्हीं क्वेश्चन का आज हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम डायमेंशन को कैलकुलेट करें। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर वाले पेपर में आया भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय स्मॉल यू इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, एक्स is the displacement, small k is the Boltzmann constant and t is the temperature. Give the answer of following. First, the dimension of beta will be कितना होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन है, and the dimension of alpha will be, इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो हमको यहाँ पे जो ये कांस्टेंट दिए गए हैं अल्फा और बीटा, इन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा इसको हमको कैलकुलेट करना है। ये एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू दिस अल्फा बाय बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी। तो हम यहाँ पे जो पीछे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे अल्फा और बीटा के डायमेंशन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अल्फा एक्स अपॉन के टी लिखा हुआ है, तो ये देखिए साइन लिखा हुआ है, ये इसके आर्गुमेंट में लिखा हुआ है। तो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। ये डायमेंशन लेस कब होगा, जब अल्फा एक्स का डायमेंशन बराबर हो किसके, के टी के डायमेंशन के। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा के डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए तो वहां से देखिए हमको मिलेगा डायमेंशन ऑफ अल्फा। अगर हम ध्यान से देखें तो डायमेंशन ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टी। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ के टी अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। तो हम यहां से डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालते वक्त ध्यान दीजिए, यहाँ पे के टी जो है ये थर्मल एनर्जी है। के टी क्या है, थर्मल एनर्जी, मीन्स E इज इक्वल टू आप जानते हैं के टी। तो यहां से थर्मल एनर्जी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनर्जी का डायमेंशन रखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन मतलब क्या होगा, वर्क डन के डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे यक्स क्या है, डिस्टेंस है। यक्स जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ से ये आपका एल एक कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, कट करने के बाद 1 बचेगा। तो यहाँ से अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा आपका यम एल के पावर 1 टी के पावर माइनस 2। अब हमको यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन मिल गया। तो अब हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में एक तो अल्फा का डायमेंशन पूछा हुआ है, तो अल्फा का डायमेंशन यम एल के पावर 1 टी के पावर माइनस 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, अल्फा का डायमेंशन आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, बीटा का डायमेंशन चाहिए। तो बीटा का डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसके हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
ये इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है u इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी। तो यहां से हम निकालेंगे बीटा का डायमेंशन। आपको पता है ये पूरी जो क्वांटिटी इसका क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो यहां से मिला क्या हमको, u इज इक्वल टू अगर हम करें सीधा सीधा तो ये अल्फा बाई क्या हो जाएगा बीटा। तो बीटा का डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका अल्फा बाई ई। तो जहां पे u क्या है, u जो है वो है आपका u इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम इसके डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है वर्क के डायमेंशन के बराबर होगा, तो ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, और वॉल्यूम का कितना होता है एल की। यहाँ पे डायमेंशन को रखेंगे तो यहाँ से हम u का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो u इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कट होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये जो एम टी के पावर माइनस 2 अपॉन एल के पावर 1, तो यहाँ से u इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2, मतलब आपका स्मॉल u का डायमेंशन आपका ये मिल गया। तो यहाँ पे वैल्यू को आप रख दीजिए जो है। यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन आपको दिए पहले ही कैलकुलेट किए हैं, एम एल के पावर 1 टी के पावर माइनस 2, एंड u का डायमेंशन आप रखिए यम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। यहाँ से ध्यान से देखिए आपका यम से कट जाएगा, टी के पावर माइनस 2 है, टी के पावर माइनस 2 कटेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एल के पावर वन है, यहाँ पे क्या है एल के पावर माइनस 1, ये वाला एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स बीटा का जो डायमेंशन होगा आपका क्या होगा एल स्क्वायर, या इसको और फैसिनेटिंग टाइप में लिखेंगे तो एम नॉट एल स्क्वायर टी टू द पावर नॉट। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन एल स्क्वायर इसका डायमेंशन है, तो एल स्क्वायर हम बीटा वाले में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक यू।